गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दवा का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 देखेंगे। आप लोग के प्रश्नों को अच्छे से देखिए और उसका उत्तर कमेंट बहुत ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दे दी है? हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सऊदी अरब ने। एक ऐतिहासिक फैसले से सऊदी अरब के सम्राट ने सऊदी अरब की महिलाओं को हथियार उठाने और सेना में प्रवेश करने की अनुमति दी है। सऊदी अरब की महिलाओं को अब सैनिक, लॉन्स कॉर्पोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। रूस ने भारी वजन ले जाने में सक्षम रॉकेट अंगारा A5 का परीक्षण किया है। इसका प्रक्षेपण रूस के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित प्लेस्टसक कॉस्मोड्रोम केंद्र से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया है? किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। इसका आयोजन वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, 1994 से। नेक्स्ट है, मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन भागीरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेलंगाना। मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत ने। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं, जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आज का, 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या है?
या विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फॉरेस्ट रेस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आज का। भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है उड़ीसा में। आंसर सी हो जाएगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने देश की पहली चेस यानी कि शतरंज एकेडमी ओडिशा के भुवनेश्वर में खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एडवर्ड हेगर बने हैं। नेक्स्ट है। बजट 2021 के अनुसार के घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 35,000 करोड़। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी, यानी कि सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक से। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट है। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बलबन से। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया?
तो यह जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसकी स्थापना 1897 में किया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। आंसर सी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विनोबा भावे को। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत 1940 में किया था। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीडी सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में किया गया था। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जगह बी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां में 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने की आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1955 में। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल जो हैं वो 5 तरीके हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, पांचवा भूमि अर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपने पद ग्रहण के दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि प्रधानमंत्री। इसके अलावे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सारे का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है वह 10 है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वह उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य सूची का। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। वर्तमान में इस सूची में कुल 61 विषय हैं, जबकि मूलतः इसमें 66 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा असम को दिया गया था। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूचित में वर्णित है? तो यह 10वीं में वर्णित है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर नेताओं के बारे में उपबंध संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर, और यह 1975 में किया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करें, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।